नमस्कार। चलिए आज हम मिलकर आरआरबी एनटीपीसी के 16 मार्च वाले पेपर को समझते हैं। देखते हैं कि इसमें किस तरह के सवाल आए और इनसे हमें आगे की तैयारी के लिए क्या सीखना चाहिए। सोचिए जरा, कोई भी एग्जाम पेपर सिर्फ सवालों की एक लिस्ट होता है क्या? नहीं, वो असल में एक कहानी बताता है, एक रोड मैप देता है कि क्या पढ़ना है और कितना गहरा पढ़ना है। तो हमारा मकसद यही है, इन सवालों को एक एक करके देखना और समझना कि तैयारी को किस दिशा में लेकर जाना है ताकि वो और भी असरदार हो सके। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इतिहास की तरफ, देखते हैं प्राचीन भारत से क्या क्या पूछा गया। पहला सवाल आया चोल साम्राज्य से। सवाल ये था कि चोल शासन में जब ब्राह्मणों को जमीन दान में दी जाती थी तो उस जमीन को क्या कहते थे। ये सीधे सीधे उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा सवाल है। तो इसका सही जवाब तो था ब्रह्मदेव। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, चोलों का सिस्टम बड़ा मजेदार था। देखिए, मंदिरों के लिए जो जमीन होती थी उसे कहते थे देवदान, स्कूलों के लिए साला भोग, मतलब हर काम के लिए एक अलग नाम। चोलों से सीधा छलांग लगाते हैं गुप्त साम्राज्य पर। यहाँ सवाल था सामंत के बारे में। अब ये सामंत कौन थे? असल में ये छोटे राजा थे जो बड़े सम्राट के अंडर काम करते थे, उन्हें टैक्स देते थे और जरूरत पड़ने पर फौज भी। इतिहास के बाद अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो हर एग्जाम की जान होता है, भारतीय संविधान। यहाँ दो बहुत ही जरूरी सुधारों से सवाल पूछे गए। एक था 1909 का मॉडले मिंटो सुधार और दूसरा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इन दोनों ने ही हमारे आज के सिस्टम की नींव रखी थी। एक ने अलग चुनावी सिस्टम लाकर और दूसरे ने प्रांतों में एक तरह का डबल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू करके। अब भाषाओं पर एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल आया। पूछा गया कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संशोधन से जोड़ा गया। मतलब सिर्फ भाषाएं याद रखना काफी नहीं, अमेंडमेंट का नंबर भी पता होना चाहिए। आज की तारीख में कुल 22 भाषाएं हैं इस लिस्ट में, पर सवाल ये है कि क्या ये हमेशा से 22 थी? नहीं। चलिए देखते हैं ये सफर कैसा रहा। देखिए, जब संविधान बना 1950 में तो सिर्फ 14 भाषाएं थी। फिर 1967 में 21 में संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में 71वें संशोधन से एक साथ 3 भाषाएं आईं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और फिर आखिर में 2003 में 92वें संशोधन से वो 4 भाषाएं जोड़ी गईं जिनके बारे में सवाल पूछा गया था। संशोधन के अलावा सीधे सीधे आर्टिकल से भी सवाल थे, जैसे आर्टिकल 6 जो पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता के बारे में है, या फिर आर्टिकल 43 जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है, ये एक गांधीवादी सिद्धांत है, और आर्टिकल 87 जो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से जुड़ा है। चलिए अब संविधान और इतिहास से निकलकर साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ भी बड़े इंटरेस्टिंग सवाल थे। फिजिक्स से एक बड़ा क्लासिक सवाल था, वो इंद्रधनुष वाला, कि सफेद रोशनी जब 7 रंगों में टूट जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? याद आया? स्कूल में हम सब ने पढ़ा है। तो होता क्या है, सफेद रोशनी जब प्रिज्म के अंदर जाती है तो वो मुड़ जाती है, लेकिन हर रंग मतलब लाल, हरा, नीला, ये सब अलग अलग एंगल पर मुड़ते हैं। और बस इसी वजह से जब रोशनी प्रिज्म से बाहर निकलती है तो वो अपने 7 रंगों में बिखर जाती है। इसी को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बायोलॉजी से एक सीधा सा सवाल था प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। मतलब जैसे ईंटों से घर बनता है, वैसे ही प्रोटीन से हमारा शरीर बनता है, टूट फूट की मरम्मत होती है। और ये फैक्ट तो बिल्कुल रट लेने वाला है। पौधों में जो क्लोरोफिल होता है ना, जो उन्हें हरा रंग देता है और धूप से खाना बनाने में मदद करता है, उसके बिल्कुल सेंटर में कौन सा एटम होता है? मैग्नीशियम। इसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, इतना जरूरी है ये। और हाँ, टेक्नोलॉजी से भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल था। कंप्यूटर में सिलेक्ट ऑल करने का शॉर्टकट क्या है? जवाब है Ctrl+A। तो हमने इतिहास देख लिया, संविधान देख लिया, साइंस भी हो गया। अब चलते हैं आखिरी और सबसे अहम सेक्शन की तरफ, समकालीन भारत, यानी आज का भारत। यहाँ जनगणना से जुड़ा एक ट्रेंड बेस्ड सवाल था। पूछा गया कि 2001 से 2011 के बीच मर्दों और औरतों की साक्षरता के बीच का जो गैप था वो बढ़ा, घटा या उतना ही रहा। और डेटा बिल्कुल साफ है, ये गैप कम हुआ है। 2001 में जो अंतर लगभग 21% था वो 2011 में घटकर 16% के करीब आ गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन 10 सालों में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत तेजी से बढ़ी। और इस सेक्शन में देखिए कितनी वैरायटी थी। एक तरफ भूगोल का सवाल कि भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी कहाँ है,
बैरन आइलैंड पर। तो दूसरी तरफ करंट अफेयर्स, जैसे कि IUCN का 90वां सदस्य कौन बना, तुवालू। और साथ ही सरकारी योजनाओं पर भी सवाल था, जैसे मनरेगा कानून कब पास हुआ। मतलब चारों तरफ नजर रखनी होगी। तो इस पूरे एनालिसिस से क्या समझ में आता है? यही कि ये परीक्षा हर विषय में गहराई मांगती है। संविधान की बारीक जानकारी, साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इतिहास की समझ और देश दुनिया में क्या चल रहा है इस पर पैनी नजर, सब कुछ जरूरी है। तो अब जब ये पूरा नक्शा हमारे सामने साफ है, अब असली सवाल ये है कि इन सभी जानकारियों का इस्तेमाल करके तैयारी को और बेहतर और असरदार कैसे बनाया जाए। सोचिएगा जरूर।